आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय कम से कम 15,000 रुपया प्रति माह और सहायिका का मानदेय 10,000 रुपया प्रति माह निर्धारित। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें 22/2/2024 की महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख कर रहे हैं और आप सभी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम के कर्मचारी हैं, जो तमाम राज्यों में आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है सामने। लगातार आप लोगों को बता दें कि केंद्र सरकार अपनी मद से यानी कि 60% के तहत जो 10,000 रुपए की राशि का स्वीकृति दिए थे, उसका तमाम मंत्रीगण से लेकर के और सभी जो संवैधानिक पद है वो बहिष्कार कर रहे हैं। क्योंकि आज की इस महंगाई के समय में 10,000 रुपए से क्या कुछ होने वाला है, इसी को लेकर के आप लोगों को बता दें कि मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित एएनएम और एनएचएम के जितने भी कर्मचारी हैं, तमाम राज्यों के तमाम जिलों में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार जो है जल्दी से इस बात को संज्ञान मिले और आप सभी आशा कार्यकर्ता और महिला कर्मचारियों को सरकार कम से कम केंद्र सरकार अपनी मद से आप लोगों को 18,000 रुपए की राशि दे, जिससे राज्य सरकार जब 40% के तहत आप लोगों को 6,000 से और इंसेंटिव और आप लोगों के जो भी कमीशन हो गए उसको इंक्लूड करके आप लोगों के मानदेय 24 से 26,000 रुपए हो जाएंगे। जिसको लेकर के तमाम जो संसदगण है वो भी लगातार आप लोगों के हितों में आवाज उठा रहे हैं और आप लोग भी किस तरह से पूरे राज्य में आप लोगों ने जिस तरह से माहौल बना के रखा हुआ है, सरकार कब तक नहीं झुकेगी यह भी देखना है। सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि जो महिला कर्मचारियों के जो बात है उसको धरातल पर उतारने की जो कोशिश है उसे सरकार को मानना पड़ेगा। लगातार आप लोगों को बता दें कि मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं, इसके बाद आप लोगों को बता दें कि जितने भी सहायिका हैं, मिनी कर्मचारी संगठन ने जो शुक्रवार अटरिया मोड़ से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, कार्यकर्ताओं ने करीब 2 घंटे तक कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सांकेतिक धरना दिया। जिसके बाद मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मिनी कर्मचारी संगठन ने शुक्रवार अटरिया मोड़ से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने करीब 2 घंटे तक कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सांकेतिक धरना दिया। जिसके बाद जो डीएम को संज्ञान लेना पड़ा, डीएम के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। हम आपको बता दें कि देश के तमाम जिलों के डीएम से जो है सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ये ज्ञापन सौंपने के लिए जो है मजबूर किया। जब ये सौंपा गया ज्ञापन तब जो है कहीं ना कहीं संसद में फिर से आप लोगों के हितों में एक बार मांग को जो है जोरों शोरों से उठाया गया है। लगातार आप लोगों को बता दें कि जिलाध्यक्ष मनप्रीत कौर ने कहा कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और मिनी आंगनबाड़ी सेविका सहित जितने भी आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका जितने भी हैं वो लगातार अपने कार्य को अपने क्या कहते हैं बेहतर बनाने को लेकर के काम कर रहे हैं और सरकार उनकी मानदेय को जो है उनके अनुसार नहीं दे रही है। जिसको लेकर के जो है उनकी मांग है कि न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपए मानदेय दिया जाए, सेवा निर्मित पर 2 लाख रुपए दिए जाए तो शेष जीवन जो है अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे। इन्हें गोल्डन कार्ड और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उच्चीकरण की जियो शीघ्र जारी हो। जिसके बाद जो है इस दौरान गीता, पपोला, शाहजहां और बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी सेविकाओं के संगठन के जो बड़े बड़े जो क्या कहते हैं अधिकारी थे, जो बड़े बड़े संगठन के जो सचिव थे, वो लोग वहां पे मौजूद थे। लगातार आप लोगों को बता दें कि संसद में भी आप लोगों की मांग को कम से कम केंद्र सरकार की तरफ से 60% के तहत आप लोगों को कम से कम 18,000 रुपए देने की जो है घोषणा की गई थी। लेकिन आपको बता दें वो घोषणा जो है कहीं ना कहीं उसका बहिष्कार कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अभी सरकार तो आप लोगों को कर देगी, फिर 10 साल तक आप लोगों की कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो सरकार ऐसा करे कि अभी ही मानदेय कम से कम सरकार जो केंद्र सरकार अपनी तरफ से 18,000 रुपए राशि देना शुरू करे ताकि
बाकी जो राज्य सरकार है वो अपने हित से 6,000 इंसेंटिव और कमीशन देंगे, जिसको लेकर के सैलरी आप लोगों की स्टैंडर्ड लेवल की यानी कि अभी के समय में कम से कम 24 से 26,000 रुपए हो जाएगी। और इस बात की मुद्दा इतना गर्म है, आप लोगों की मानदेय सहित अन्य फैसिलिटी की मुद्दा इतनी गर्म है कि तमाम जो राज्य है वहां पर आप लोगों की जो कार्यशैली है, आप लोगों की जो भी मतलब संगठन है वो लगातार धरना प्रदर्शन करके और सरकार से चाहती है कि चुनाव से पहले आप लोगों की मांग पर स्वीकृति ले, क्योंकि आप लोगों की जो उचित मांग है, उचित वेतन कम से कम जो है केंद्र सरकार की तरफ से 18,000 रुपए, वहीं जो राज्य सरकार है उनके तरफ से 6,000 प्लस इंसेंटिव और आप लोगों को जो भी कमीशन बनते हैं सरकार वो लेकर के दे। न्यू पेंशन स्कीम से आप लोगों को सरकार जोड़ने का काम करे। मेडिकल एम पॉलिसी आप लोगों को सरकार ने दे दिया है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सरकार आप लोगों को दे, सप्ताह में छुट्टी दे, राष्ट्रीय छुट्टी दे, भविष्य निधि दे, ESI दे, अनुकंपा दे। लगातार आप लोगों की 6 मांग को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो धरातल पर काम किया था वो कहीं से किसी के जो है क्या कहते हैं मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में जो डंका बजा था आप लोग तमाम महिला कर्मचारियों का, वो सरकार ने भी सुना था। WHO ने आप लोगों के हितों में कॉम्प्लीमेंट्स प्रेज किया था, फिर भी सरकार आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सोई हुई है। वो सरकार को जगना पड़ेगा और वो नहीं जगेंगे तो कहीं ना कहीं महिला कर्मचारी इस बार उनको दिखा देंगे कि किस तरह से जो है सरकार अगर हमारे साथ धोखा करती है तो हम भी धोखा करने के लिए सरकार के साथ तैयार हैं। लगातार आप लोगों को बता दे कि आप लोगों को सरकार पेंशन के साथ साथ ग्रेचुएटी का भी सरकार लाभ दे, यहां तक कि रिटायरमेंट आप लोगों को 2 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक देने का काम करे। आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तमाम जो भी क्या कहते हैं संगठन है या फिर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं और जो भी सरकारी कर्मचारी नहीं है लेकिन आप लोग संविदा और आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है कि जितने भी कर्मचारी हैं अगर आप किसी कंपनी में लगातार 5 सालों तक काम करते हैं तो आपको ग्रेचुएटी का हकदार माना जाता है। ग्रेचुएटी वो रकम होती है जो कंपनी की तरफ से कर्मचारी को रिवार्ड के रूप में दी जाती है। साधारण शब्दों में समझे तो ग्रेचुएटी कंपनी में लंबे समय तक काम करने का एक इनाम है। इसे तय एक फॉर्मूले के तहत दिया जाता है। हालांकि अगर कंपनी चाहे तो तय फॉर्मूले से ज्यादा अमाउंट भी कर्मचारी को दे सकती है। ग्रेचुएटी का छोटा हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से कटता है लेकिन बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ग्रेचुएटी का पैसा नौकरी छोड़ने पर या रिटायरमेंट के समय पर नहीं दिया जाता है। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो आपको ग्रेचुएटी से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जानना चाहिए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को आगाह कर रही है और सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों जो कर्मनिष्ठा से काम कर रहे हैं आप लोगों को उचित वेतन अभी के समय में 26,000 रुपए होने चाहिए और 26,000 रुपए से कम स्वीकृत नहीं होगी। केंद्र सरकार अपने तरफ से बढ़ा करके 10,000 से बढ़ा करके कम से कम 18,000 करे। अगर सरकार 18,000 करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम उसे 15,000 करे। अगर 15,000 अगर केंद्र सरकार कर देती है तो राज्य सरकार अपने मत से 6,000 प्लस इंसेंटिव और कमीशन लेकर के देगी, तो आप लोगों की उचित जो सैलरी का स्ट्रक्चर होगा वो आप लोगों का कम से कम हो जाएगा, तो 26,000 रुपए हो जाएंगे, जो अभी के समय में आप लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे आप लोग निबर पाएंगे। लगातार आप लोगों के हितों में आवाज उठा रहे हैं इसीलिए क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। इलेक्शन से पहले आवाज को जोरों शोरों से नहीं उठाया गया तो आप लोगों के हितों में स्वीकृति नहीं मिलेगी, जिसको लेकर के आप तमाम महिला कर्मचारी खबर को लाइक करें, शेयर करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आप लोगों के हितों में जल्द से जल्द जो है कुछ ऐलान